दोस्तों आज हम अमीनाबाद बाज़ार आ चुके हैं और अमीनाबाद बाज़ार की वो हम सभी चीज़ें दिखाएंगे जो आपको जाननी चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक बचत हो सकती है और बढ़िया चीज़ें आपको मिल सकती हैं। क्योंकि मार्केट में हर जगह रेट अलग होते हैं, लेकिन अमीनाबाद बाज़ार एक ऐसी बाज़ार है जहाँ पर अच्छे से अच्छी चीज़ें और काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब हर प्रकार के, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फैशन हो, डिजाइनिंग हो, कोई भी हो, इत्र मतलब परफ्यूम, कोई भी चीज़ हो आप वहाँ पे जाकर ले सकते हैं। या फ्रूट हो या आप कुछ भी लेना चाहें, वहाँ पे आपको काफ़ी कम रेट में और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन बाज़ार है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो कपड़ों का मेला लगा हुआ है, ये परमानेंट मेला लगा रहता है। मतलब अमीनाबाद बाज़ार एक ऐसी बाज़ार है जहाँ पर कपड़ों का मेला, परमानेंट मेला लगा रहता है। चाहे फिर आप कोई भी कपड़ा ख़रीदें या किसी भी प्रकार का कपड़ा ख़रीदें, यहाँ पे 24 घंटे क्या मतलब सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन और 365 दिन वर्ष के, ऐसे ही मेला लगा रहता है अमीनाबाद बाज़ार में। और ये जो हम गली में आए हैं, ये कपड़ों की गली तो है ही है, साथ ही साथ आगे जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट चीज़ रहती है एजुकेशन का मटेरियल लेना, जैसे बुक्स है, कॉपी है, पेन है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हम आपको बताएं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं और हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सस्ते में मिल जाती हैं बुक्स से रिलेटेड। जैसे 50% पे बुक मिल जाती है, लेकिन उनका पुराना वर्जन होता है। और यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ आपको हम बताते हैं कि आप लोग कबाड़ में बुक्स बेच देते हैं 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। नहीं, यहाँ पे जो कंपटीशन से रिलेटेड बुक होती हैं 50% पर बिक भी जाती हैं, और आप 60% पर बुक सेकेंड हैंड खरीद भी सकते हैं। और चाहे हाई स्कूल का कोर्स हो, चाहे इंटर का कोर्स हो, ये बुकें कॉपी आपको थोक में मिलती हैं, जो काफ़ी सस्ती मिलती हैं। वही जो आपको मार्केट में 50, 60, 70 की मिलती है, यहाँ पे 30, 35 की मिल जाती है कॉपी। और ये आपकी रामा बुक डिपो रही और मालवीय बुक डिपो रही, ये सब आपके बड़े प्राचीन बुक डिपो मिल जाते हैं आपको। जो जो अक्सर यहाँ ये जो गली में हम गए हैं, ये यहाँ पे प्राचीन बुकें मिलती हैं। मतलब प्राचीन क्या मतलब, पुराना वर्जन। प्राचीन का मतलब, हमारा कहने का मतलब है पुराना वर्जन। पुराने वर्जन की बुक्स मिलती हैं 50%, 40% बुक की कंडीशन के हिसाब से भी देते हैं, वरना ज़्यादा पुराना वर्जन कोई लेता नहीं है, वही नया वर्जन लेता है, मतलब कि 1 वर्ष पुराना या 2 वर्ष पुराना। तो इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। तो ये आपका अमीनाबाद का एक छोटा सा इलाका है। पूरा इलाका में विजिट करेंगे तो उसका भी वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं। और ये अमीनाबाद की जो गलियां हैं, और इसके साथ में हम आपको बताते हैं कि और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं जो बिकती हैं। और ये बाज़ार काफ़ी सुंदर है, अच्छा है, टहलने वाला है। अगर आप लखनऊ में आए हैं तो अमीनाबाद एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए और इस मार्केटिंग को समझिए। और यहाँ पर जो एक हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो आपको अन्य जगह पर 300-400 रुपये चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर लगभग 100 रुपये डिस्काउंट करके मिल जाएगी। विशेष कोई अंतर नहीं रहता है, इतना अंतर रहता है कि यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा दुकानें रहती हैं वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो एक व्यक्ति अगर 50 रुपये डिस्काउंट कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति मजबूरन में उस 60 रुपये डिस्काउंट करता है, जिसमें कस्टमर हमारे पास आए। इस कंपटीशन के कारण यहाँ पे अक्सर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, और ज़्यादा सामान होने की वजह से भी रेट गिरता है, तो इसलिए भी सस्ती मिल जाती है। और ये यहाँ पे जो कि प्राचीन है, फेमस है, तो अक्सर लोग यहाँ पे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। और ये अमीनाबाद से रिलेटेड, जैसे आप केसर बाग आए हैं, कहीं से भी आएँ, सीतापुर, लखीमपुर या कहीं से भी आएँ, अगर आप केसर बाग बस अड्डे पर हैं तो वहाँ से लगभग 5 रुपये पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। अमीनाबाद आप आ जाइए और आप इस बाज़ार को टहल सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप अगर केसरबाग बस अड्डे पर हैं तो आप अमीनाबाद ज़रूर विज़िट करें। और ये अक्सर ये जो दुकानें पड़ रही हैं, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर
जो अमीनाबाद है ये सबसे प्राचीन लखनऊ के अंतर्गत आता है। जैसे हजरतगंज है, अमीनाबाद है, ये आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी प्राचीन है और फेमस है। मतलब कि ये पुराने लखनऊ से आता है, जब यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तब से ये बसा हुआ है, तो इसलिए ये प्राचीन है। ये आपका केसरबाग बस अड्डा पड़ जाता है। तो आप केसरबाग बस अड्डे के लिए आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए बस पकड़ सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर 5 रुपये ऑटो देकर आप अमीनाबाद टहल सकते हैं। और ये आपका केसरबाग देख सकते हैं किस प्रकार से ठेले चाट लगे हुए हैं। और हम आपको बता दें, ये इंडिया में जो बाज़ारें हैं या सामान है या जो रेट रहता है प्रोडक्ट का, इतना सस्ता रहता है कि अन्य अगर आप कंट्री में देखते हैं कि उसका रेट और इसका रेट अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तब भी वह प्रोडक्ट विदेशी महंगा पड़ता है। क्योंकि अब जो विदेशी जैसे चाइना का माल जो अपने इंडिया में सस्ता मिलता है ना, वो चाइना का रिजेक्टेड माल होता है। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कमाने के चक्कर में चाइना का रिजेक्टेड माल लाते हैं ये लोग, तो उसको देते हैं। तो अपना अपना ये मेथड रहता है। अच्छा भी माल आता है वो महंगा बिकता है, जो नहीं अच्छा रहता है वो नहीं इतना महंगा बिकता है। बाकी आप चाइना में देख सकते हैं कितनी महंगी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका माल आता है वो जानबूझ के रिजेक्टेड लाते हैं क्योंकि मार्जिन कमाने के लिए। बाकी आप खुद गणित लगाएंगे वहाँ का अगर देखेंगे रेट, तो अगर आप उसको जो वहाँ पर येन चलता है उनका अपना 12 रुपये के बराबर होता है, इंडियन का 12 रुपये, उनका 1 येन। तो ये मान के चलिए, अगर मान लीजिए वहाँ की 50 येन की टी शर्ट है, तो आपने अगर इंडिया में उसको कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया का 600 रुपये अगर हम उनको देंगे तब वो टी शर्ट पड़ेगी। और जो कि वो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं उसको 150-200 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि विदेशी माल सस्ता होता है, ऐसा नहीं है, विदेशी माल भी महंगा पड़ता है। अगर आप इंडिया का रुपया उसको कन्वर्ट करें दूसरे कंट्री के रुपए से, और जो वहाँ का सस्ता माल होता भी है वो अक्सर ये होता है कि वो लोग जानबूझ के वहाँ का रिजेक्टेड माल लाते हैं और यहाँ पे उसको बेचते हैं। तो ये मान के चलिए वहाँ का सस्ता माल इसीलिए है क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वहाँ का सस्ता माल यहाँ पे सही दामों पे बिक जाता है और मार्जिन हो जाता है। लेकिन अगर उनके दिमाग से किस हिसाब से देखा जाए या उनसे पूछा जाए ये सामान, तो वो यही कहेंगे ये रिजेक्टेड है, हमें पसंद नहीं है। वो सामान यहाँ पे इंडिया में आता है। ये सारा सामान नहीं होता है रिजेक्टेड, कुछ सामान अच्छा भी होता है जो यहाँ पे चल जाता है, काफ़ी दिन तक चलता है, बाकी सारा सामान नहीं चलता। ये हम अमीनाबाद से आ चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये आप देख रहे हैं ये नीम की दतून है। कहते हैं ना हर चीज़ बिकती है, जब मिट्टी बिकती है तो हर चीज़ बिकती है। तो ये नीम की दतून है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं नीम की दतून की